आप कौन से कोर्स से हैं जो अभी ज्वाइन किया है, क्या नाम है? एल के सेकंड। राज। एल के राज जो नाम शो हो रहा है। हाँ, हेलो हेलो सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आप कौन से कोर्स से हैं? लॉजिस्टिक। ओके। बैच? बैच 27। ठीक है। बैच 27 नहीं है तुम्हारा, 11। कैसा? 11 है, 11। 11। 11। ठीक है। कैसा होगा? म्यूट करो। इंसेट में हमने शेप्स के कुछ शॉर्टकट किए थे, वो याद है सभी को? किसी को पूछना है पीछे से? जो भी अगर समझ में नहीं आया है। हेलो। यस सर, एक बार बता दीजिए। ठीक है। देखो, मैंने कल बताया था आपको, शेप्स के अंदर कुछ शॉर्टकट जो होते हैं ना, वो बताए थे। जैसे कि एक सिंपल एरो होती है, सिंगल। आप म्यूट करो अपने आप को। तो उसके लिए आप 3 बार क्लिक करोगे। कौन सा की? जो माइनस या अंडरस्कोर लिखा हुआ है ना उस पे, वो वाला की। ठीक है। इक्वल टू वाली की से जस्ट आगे। ठीक है। तो 3 बार प्रेस करोगे आप, फिर एंटर। ठीक है। तो ये वाली लाइन आ जाएगी। ठीक है। फिर इक्वल टू बटन प्रेस करोगे 3 बार, ये भी, देन एंटर। ठीक है। फिर एक और बताया था, हैशटैग, 3 बार, ये बोल्ड वाली लाइन। ठीक है। और मैंने बताया था यूरो सिंबल, ई प्रेस करना है इसके अंदर, और क्लोज। ठीक है। फिर ब्रैकेट स्टार्ट, कॉपीराइट यानी सी, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है। फिर एक था ट्रेडमार्क, ब्रैकेट स्टार्ट, टीएम, ब्रैकेट क्लोज। एक रजिस्टर्ड भी बताया होगा मैंने, शायद नहीं बताया था या नहीं? नो सर। तो ये रजिस्टर्ड भी होता है। ठीक है। तो ये 4 चीजें बताई होंगी, ये वाला शायद नहीं बताया। ठीक है। तो ये याद सेट कर लो। समझ में आ गया सभी को? नहीं आता तो यस सर। रिकॉर्डिंग मैं अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट डे तक। अच्छा, एक चीज और है इसमें, जैसे स्माइल फेस होता है ना, एंग्री और स्माइल फेस, उसके भी शॉर्टकट हैं, वो मैं करा रहा हूँ अभी।
ये होगा एक कोलन प्रेस करना है आपको। कोलन पता है ना? ये वाला सिंबल कीबोर्ड में देखना आप, ठीक है? ये फिर इसके बाद आप स्टार्ट ब्रैकेट, सॉरी क्लोज, नहीं आ रहा, एक मिनट। आपको एक साथ प्रेस करना है, ठीक है? शिफ्ट के साथ दबा के रखना है, शिफ्ट, ठीक है? शिफ्ट दबा के रखना है और क्या प्रेस करोगे पहले? कोलन, ठीक है? फिर स्टार्ट ब्रैकेट, तो इससे आएगा ये सैड फेस या एंग्री है ये, ठीक है? कैसा दिख रहा है? एंग्री है या सैड है? सैड है। सैड फेस। सर तो सैड फेस है। तो सैड है ये। तो ये कैसे होगा? कोलन, ठीक है? ये वाला डबल जो डॉट होगी, ठीक है? और ब्रैकेट स्टार्ट, बन जाएगा ये ऑटोमेटिक, ठीक है? फिर करना है आपको स्माइली फेस के लिए क्या करोगे? सेमी कोलन, एक मिनट, सेमी कोलन नहीं यूज होगा इसमें, कोलन ही यूज होगा। कोलन के साथ क्लोज ब्रैकेट आप यूज करोगे, ठीक है? ये, ठीक है? और क्लोज ब्रैकेट मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ठीक है? ऊपर क्या यूज करोगे इसके लिए? इसके लिए आप यूज करोगे शिफ्ट प्लस ये वाला ब्रैकेट, ठीक है? और शिफ्ट प्लस कोलन प्लस। कोलन फिर प्लस, ठीक है? इसके लिए आप यूज करोगे शिफ्ट प्लस कोलन प्लस क्लोज ब्रैकेट। आप क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। तो ये इसमें शॉर्टकट यूज कर सकते हो आप शेप्स के अंदर, ठीक है? बाकी उसमें कुछ ऐसा है नहीं शेप्स में। आगे है आपका स्मार्ट आर्ट। ये नोट कर लिया सभी ने? यस सर। यस सर। नोट नहीं होता है आप वैसे तो पेन पेंसिल पेपर वगैरह लेके बैठो, ठीक है? नहीं करते हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो तुरंत, ठीक है?
ओके सर। स्क्रीनशॉट मोबाइल यूज कर रहे हो तो आपको पता ही है स्क्रीनशॉट कैसे लेना है। और लैपटॉप में भी मैंने बताया था, प्रिंट स्क्रीन एक की है, उसको प्रेस करो और अपने चैट बॉक्स में जा सकते हो, व्हाट्सएप वाले में पेस्ट कर दो उसमें, या फिर कोई भी जैसे वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल जो भी आपने ओपन कर रखा है वहां पे कंट्रोल वी कर दो। ठीक है। देखो स्मार्ट आर्ट में क्या है, ये तो हो गया ऑल, ये है लिस्ट। ठीक है। आपको कुछ ये दिख रहे होंगे शेप्स वगैरह, है ना, जो ये तो लिस्ट टाइप का हो गया, जैसे कोई लिस्ट हमें बनानी हो इस टाइप की। ठीक है। ये सेकंड है प्रोसेस। ठीक है। जैसे कोई इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का प्रोसेस हो, या फिर हर दिन का प्रोसेस हो, या हर साल का। ठीक है। मान लो ये वाला स्टेप है। ठीक है। जैसे कोई यहाँ पे लिख दिया आपने 2010। ठीक है। ऊपर लिख दिया इसका टारगेट, भाई इतना अचीव हुआ था 2010 में, इतना टारगेट अचीव हुआ, मान लो 1000 हुआ, 2011 में इतना। ठीक है। यानी कि कुछ बढ़ सकता है या घट सकता है। ठीक है। तो कुछ इस टाइप के प्रोसेस आप इसमें लगा सकते हो। ठीक है। क्या होगा, कुछ ऐसे प्रोसेस जो वन बाय वन। ठीक है। या फिर किसी एक के पार्ट आप शो कर सकते हो, जैसे यहाँ पे आपने जैसे लिखा कंप्यूटर के बारे में, इनपुट यूनिट। ठीक है। यहाँ पे कंप्यूटर आ गया और यहाँ चारों तरफ आप इनपुट यूनिट लगा सकते हो। ठीक है। या फिर यहाँ पे किसी कंपनी का नाम आ गया और ये इसके मेन प्रोडक्ट हो गए 4। ठीक है। ऐसा कोई ही प्रोसेस या साइकिल के अंदर आपको शो करना हो तो। ठीक है। मैं बताऊंगा अभी, इनके अंदर आप ना शेप भी डाल सकते हो, टेक्स्ट भी लिख सकते हो, वो एक बार समझ लो ये है क्या। हिराचरी क्या होता है इसमें, जैसे कोई हेड यहाँ पे। ठीक है। फिर उस हेड के अंदर वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मैडम। ठीक है। फिर इस इनके नीचे, वाइस प्रिंसिपल के नीचे सारे जो भी टीचर होंगे वो। ठीक है। या फिर ऐसे समझ सकते हो कि भाई ये स्कूल हो गया, ये डिपार्टमेंट हो गया, भाई ये फिजिक्स पढ़ाता है, और फिजिक्स केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में कौन कौन से। यहाँ पे आप इंक्रीज भी कर सकते हो, जैसे ये दिया हुआ है ना डबल। ठीक है। यहाँ पे भी आप डबल कर सकते हो, ट्रिपल कर सकते हो। रिलेशनशिप। ठीक है। ये रिलेशन दर्शाता हो। ठीक है। कुछ इस टाइप के। फिर कुछ मैट्रिक्स की फॉर्म में, जैसे 4 बंदे किसी एक काम को कर रहे हो, इस टाइप का प्रोसेस। पिरामिड की फॉर्म में। ठीक है। ये पिक्चर्स की फॉर्म में। ये कल भी आया था, मैंने बताया था आपको, मैं आपको बाद में बताऊंगा स्मार्ट आर्ट में। ठीक है। तो ये वाली वो इमेज थी। ठीक है। तो इसमें भी आप यूज कर सकते हो। बाकी नीचे ये ऑनलाइन वाला है। ठीक है। तो मैं एक दो इसमें से समझा देता हूँ प्रोसेस में, या फिर साइकिल का ले लेते हैं कोई एग्जांपल। ठीक है। ओके करना है आपको यहाँ से। ठीक है। कोई सा भी उठा लोगे इसमें से। ठीक है। ओके कर दो फिर। यहाँ एक आप देख रहे होंगे, एक नया
मेन्यू आ गया है स्मार्ट टूल्स, ठीक है, स्मार्ट आर्ट टूल्स। डिजाइन है, फर्स्ट फॉर्मेट है, तो इसमें से आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हो, ज़्यादा कुछ नहीं है। शेप्स वगैरह हल्का सा, जैसे अलग अलग डिफरेंट कलर के लेने हो तो यहाँ से भी ले सकते हो, बाकी सेम कलर वाले भी थे उसमें, ठीक है। ये कुछ शेप्स के डिज़ाइन है, स्टाइल है। यहाँ पे आपने मान लो शो करना चाहा कि भाई मेरे को ना कंप्यूटर के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। कंपोनेंट्स क्या क्या हो गए भाई, माउस हो गया, कीबोर्ड, ठीक है, प्रिंटर, मान लो आपको इनपुट यूनिट में दिखाना हो कुछ, ठीक है, तो इनपुट यूनिट कौन कौन सी होती है कंप्यूटर की, कौन बताएगा, जल्दी जल्दी बताओ। सर इनपुट माउस, यूनिट, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, स्कैनर, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, कीबोर्ड, यस मॉनिटर यूएसबी मॉनिटर मॉनिटर आउटपुट कैमरा, कीबोर्ड, कैमरा इनपुट, इनपुट भी शो कर सकते हैं, जैसे हम कैमरे को अटैच कर देते हैं, है ना। यूएसबी यूज कर सकते हैं इसमें। यस सर यूएसबी अच्छा, होस हाँ, प्रिंटर कोई बोल रहा था। प्रिंटर सर प्रिंटर, हाँ, प्रिंटर आउटपुट शो करता है वो तो केवल। प्रिंटर से प्रिंटर सर डबल वाला होता है तो OMR सर सर OMR OMR, या जॉयस्टिक, बारकोड स्कैनर, हाँ, वो भी एक यूएसबी टाइप की डिवाइस होगी, ठीक है। जॉयस्टिक। हाँ, जॉयस्टिक लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, अब देखो, अब इसमें से किसी को एक को कम करना हो, या एक और आपको ये सर्किल एक और आपको चाहिए कलर, ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे किसके बाद चाहिए आप वहां पे क्लिक करोगे एक बार तो, ठीक है। मेरे को चाहिए यूएसबी के बाद, ठीक है, तो यहाँ पे आप एंटर प्रेस करोगे, ठीक है। एरो देख रहे थे आप किस साइड है, तो यानी यूएसबी के बाद, यूएसबी के बाद आप जैसे लिख सकते हो। और बताओ, इनपुट यूनिट कौन सा था जो भाई बता रहे थे, दो तीन आप। स्पीकर्स। स्पीकर आउटपुट है, बट उसे सुनना फिर वो भी डबल आ गया कि वो इनपुट में भी काउंट कर सकते हो, आउटपुट में भी। माइक तो हो जाएगा सर। माइक और कैमरा। सर माइक, VCR, माइक, LED। एलईडी एलईडी कौन सी? सर जो इसमें CPU के अंदर चस्ती है, छोटा बल्ब। हाँ, और सीपीयू सर। चलो ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे माइक लिखा, ठीक है, क्योंकि माइक से क्या है, हम इनपुट देते हैं, बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप माइक के थ्रू ही
मेरी आवाज आपको जा रही है, ठीक है, बट माइक के थ्रू ही आपकी आवाज मेरे को आ रही है ना। अच्छा चलो इसको छोड़ो, आपको देखो माइक लिख लिया आपने, ठीक है। अब ये क्या हो गया, आपने एक और इसमें इंसर्ट करा दिया, ठीक है। अगर मान लो किसी को कम करना हो या डिलीट करना हो तो कैसे करोगे? नेटवर्क ये सर आपकी वॉइस नहीं आ रही, कट रही है। फोन से कनेक्ट है ना, फोन आ रहा है बार-बार। आवाज आ रहा है? यस सर। एक मिनट भाई, इसकी सुन लेते हैं। कौन है? हेलो, स्क्रीन विजिबल है? नो यस सर। आ रही है स्क्रीन, ठीक है। तो कुछ ऐसे अगर ये शेप्स अगर लाने हो ना इस हिसाब से, ठीक है, तो आप इसमें स्मार्ट आर्ट में लेके आ सकते हो, ठीक है। साइज यहाँ से मैंने अच्छा और इंसर्ट करना हो इस टाइप के सर्कल वगैरह या फिर कोई भी शेप टाइप, ठीक है, तो इसमें आप क्लिक करके एंटर प्रेस कर सकते हो। अगर कोई हटाना हो तो बैक स्पेस से हटा सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरे को कीबोर्ड हटाना है, ठीक है, तो आप बैक स्पेस से जाओ और यहाँ से, ठीक है, हट गया कीबोर्ड। तो ऐसे आप कर सकते हो, यहाँ से क्लोज करके साइज कितना रखना है इसको पूरी शेप का वो आप यहाँ से रख सकते हो, ठीक है। ये कैसे सेट होगा, लेफ्ट में राइट में कहाँ पे, ये सेम वैसे ही होगा जैसे फॉर्मेट में जाके हमने शेप के साथ किया था कि इसका पोजीशन सेट करेंगे एक बार, ठीक है। क्लिक करना है आपको, ठीक है, फिर इसके बाद आप यहाँ से होल्ड कर सकते हो, इसको कहीं पे भी सेट कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है? यस सर। यस सर। Yes, sir. फिर है चार्ट। चार्ट होते हैं ग्राफ टाइप के, जैसे कुछ रेशियो होता है ना कि जैसे एक सेकंड टीम कितना स्कोर किया, सेकंड फर्स्ट टीम ने कितना स्कोर किया था, इस टाइप का रेशियो हो सकता है। या फिर आपका जैसे
10th का नंबर इतना था, 12th में आपके इतने नंबर आए, ठीक है। इस टाइप का आपके पास ग्राफ आप शो कर सकते हो, ठीक है। होगा कैसे वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। एक बार फिर से देखो, ये मैं हटा देता हूँ, बैक स्पेस से ही डिलीट हो जाएगा ये भी। क्लिक करना है आपको बैक स्पेस, चार्ट में जाके, ठीक है। ये यहाँ पे सेफ्टी है, किस टाइप के सर वॉइस कट रही है सर आपकी। सेप चाहिए, टाइप की आपको सेप चाहिए, ठीक है। ग्राफ किस टाइप का चाहिए, पाई चार्ट चाहिए, लाइन चाहिए, एक मिनट, लो। हाँ हाँ क्लास, ठीक ठीक, ओके। कॉपी करें जो भी आगे ओपन हो, ये पूरा एक्सेल। आवाज आ रही है मेरी? सर कट क्या रहा है आवाज, थोड़ा थोड़ा कट पड़ा बीच बीच में। अब ठीक है। देखो अगर आप ऑफिस 7 या 10 यूज कर रहे हो ना, तो उसमें पूरा आपका MS एक्सेल ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये 13 यूज कर रहा हूं मैं, एक मेरे पास दोनों ही है, 10 भी है 13 भी है, ठीक है। तो ये अभी 13 ओपन है, जो वर्ड हम कर रहे हैं ना ये। अच्छा, तो आपको करना क्या है, ये एक्सेल ओपन होगा इस टाइप का, ठीक है। यहाँ पे आप शो कर सकते हो कि भाई फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास में या आपके जैसे 3 भाई बहन, ठीक है। ये हो गया आपका 10th का, ये हो गया आपके 12th का मार्क है, ये आपके ग्रेजुएशन का मार्क। ये हो गया सोनू, मोनू, हीरा, परी, ठीक है। आपको साथ में दिख भी रहा होगा वहां पे, ठीक है, ग्राफ बन रहा है। और यहाँ पे आप सीधा इनके परसेंटेज डाल सकते हो, किस किस का कितना कितना परसेंटेज था। तो खाली आपको नंबर ही डालना है, ठीक है। जैसे किसी के 80% होंगे तो 80 ही आप डाल सकते हो। ये मैं पहले 10th क्लास में सबके नंबर लगा रहा हूँ। तो 10th किस कलर से आ रहा है, ब्लू कलर से, ये क्लियर हो रहा है इसमें, ठीक है। 12th किस कलर से आएगा, ये रेड वाला, कलर। हाँ जो यहाँ पे दिख रहा है। ग्रेजुएशन ग्रीन कलर से, ठीक है।
ठीक है, ग्राफ नजर आ रहा है आपकी, ये जैसे 100 तक ही, 100 के नीचे ही थे हम, तो ये 100 तक ही आ रहा है। ठीक है, अगर कुछ डाटा ऐसा हो 1000 2000 में, तो आप उसका भी डालोगे तो मैक्सिमम ऑटोमेटिक लेके सेट कर देगा। ठीक है, अच्छा अब इसमें आपको अगर नंबर चाहिए, मैं मैन्युअली बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अगर आपको कुछ इसमें नंबर भी शो करना हो, ठीक है, यहाँ से आप क्रॉस कर सकते हो इसको। ठीक है, लेकिन अभी मैं क्रॉस नहीं कर रहा, मैं इसको थोड़ा सा छुपा देता हूँ नीचे की साइड। ठीक है, पहले मैं बता देता हूँ, अगर इसमें आपको मैन्युअली, अगर मतलब आपको ये सब कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है, यहाँ से, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो चीजें होती हैं। ठीक है, अगर इसमें आपको नंबर शो करना है, ठीक है, तो आपने किस कलर के ऊपर किया है, ब्लू कलर के ऊपर। ब्लू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 10th क्लास को। ठीक है, और इस पे राइट क्लिक करोगे आप। ठीक है, राइट क्लिक जैसे ही करोगे, ऐड डाटा लेबल पे जाना है आपको। ठीक है, और फर्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करोगे, ऐड डाटा लेबल्स। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहे हैं, उतने ही नंबर शो हो रहे हैं जितने वहां एक्सेल के अंदर आपने शो किया था, किस किस के कितने कितने नंबर है 10th में। ठीक है, ऐसे ही रेड कलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 12th को। ऐड डाटा लेबल, राइट क्लिक किया आपने। ठीक है, और ऐड डाटा लेबल पे जाके ऐड डाटा लेबल्स पे क्लिक करो। ग्रीन कलर कर रहा है ग्रेजुएशन को, राइट क्लिक किया, ऐड डाटा लेबल। ठीक है, क्लियर हो गया। ये तो सोनू का ग्राफ हो गया, मोनू, हीरा और परी। ठीक है, नंबर भी शो हो रहे हैं आपको। ठीक है, ग्राफ भी शो हो रहा है। सबसे मैक्सिमम जो गया है मोनू का 10th क्लास में 90। ठीक है, तो ऐसे आप ग्राफ बना सकते हो, और प्लस माइनस इसमें ऐसा कर सकते हो। ठीक है, ग्राफ छोटा करना हो, बड़ा करना हो। ठीक है, अगर बाई चांस आपको पता चलता है कि भाई इसके इतने नंबर नहीं थे, ठीक है, मान लो मोनू के 10th में 65 नहीं थे भाई, 85 थे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, अभी देखो यहाँ से मैं इसको क्रॉस कर ही देता हूँ। ठीक है, काट दिया, ये एक्सेल वाला डाटा हटा दिया, तो भी इसमें डाटा शो होता रहेगा। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा था कि भाई मोनू का 65 नहीं है, 85 है। ये एंट्री आपको करनी होगी वहीं पे जाके। अब वहीं पे कैसे जाओगे, तो इसमें इसी के ऊपर आप राइट क्लिक करोगे, ये वाला ऑप्शन आप यूज करोगे, एडिट डाटा। ठीक है, एडिट डाटा पे क्लिक करके आपका वही फिर से एक्सेल ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो मोनू का 65 नहीं है, 85 करना है। जैसे आप यहाँ पे करोगे, यहाँ पे देखो 85 हो गया मोनू का। ठीक है, अब मान लो आपने ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है, एक वो कॉलम आपको इंसर्ट करना है। ठीक है, तो ये जो एरो दिख रही है आपको, इसको आप राइट साइड की तरफ, ई जो कॉलम दिख रहा है ना, इसकी साइड खिसका दोगे। ठीक है, तो एक और एंट्री आपको मिल गई यहाँ पे करने के लिए। ठीक है, पीजी। ठीक है, अगर यहाँ आपको जैसे कैंडिडेट भी इंक्रीज करना हो, तो कैसे करोगे, तो ये सबसे लास्ट में जो है ना, यहाँ पे जाके आप नीचे की साइड खिसकाओगे, इसे डबल क्लिक किया और नीचे की साइड। ठीक है, तो लेफ्ट में भी आपको इंक्रीज करना आ गया, और नीचे रो वाइज जैसे होता है ना, लेफ्ट एंड राइट और अप एंड डाउन, तो ये आपने नीचे की साइड इंक्रीज कर लिया है एक और। ठीक है, मैं इसमें एक और स्टूडेंट डाल देता हूँ। नंबर भी डाल देते हैं ऐसे ही। इनके पोस्ट ग्रेजुएट के भी नंबर डाल देते हैं।
ठीक है, यहां से आप क्लोज कर दो। ठीक है, तो हमने एक और क्या किया है, पीजी पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किस कलर को, अच्छा कौन सा कलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पर्पल कलर रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा पोस्ट ग्रेजुएट को। ठीक है, तो सभी के पोस्ट ग्रेजुएट के अगर आपको नंबर शो करने हो तो कैसे करोगे, कौन बताएगा? अब इसमें नंबर नहीं आ रहे, कौन बताएगा? सर राइट क्लिक करेंगे फिर किस पे? सर जिस पे पर्पल नंबर कलर पे, हाँ। यस पर्पल कलर जिसका करेंगे सर उसी पे करेंगे। उस पे राइट क्लिक जैसे पर्पल कलर पे हमने राइट क्लिक किया, यस और क्या करेंगे, ये ऐड वाला डाटा ऑप्शन लेंगे। यस ठीक है, यस सभी के मार्क्स आ गए, तो सिंपल है। ठीक है, यस तो ये यही था इसमें बेसिक इसका चार्ट का। बाकी यहाँ से आप कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, आपको ऑटोमेटिक ऐसे भी ग्राफ मिल जाएंगे जिसमें ऑटोमेटिक ही क्या हो, ये एंट्री करनी ना पड़े, जो मैंने राइट क्लिक करके किया है ना। बट मैंने इसलिए बता दिया कि ताकि अगर आप कहीं पे करते हो और ऐसा होता है, ठीक है, हो सकता है कि 7 यूज कर रहे हो आप, उसमें तो राइट क्लिक करके ही करना पड़ेगा। ठीक है, ऑफिस 7, बट ये मैनुअली तरीका है, आप किसी लैपटॉप पे भी आजमा सकते हो इसको। ठीक है, सीधा बना के और तुरंत कर सकते हो। ठीक है, घूमने की जरूरत नहीं है इसमें, डिजाइन और फॉर्मेट के अंदर। ठीक है, तो क्लोज करें, क्लियर है? यस सर। ठीक है, एक स्क्रीनशॉट में ले लेता हूँ क्लास का। इसको भी यहां से क्लिक करना है आपको, एज के ऊपर क्लिक करना है, कॉर्नर के ऊपर। ठीक है, बैक स्पेस से हटा सकते हैं। फिर इंसर्ट के अंदर ये नया ऑप्शन है भाई, स्क्रीनशॉट। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, वो कैसे, लास्ट टाइम जैसे जो भी आपने ओपन किया होगा। ठीक है, मान लो ये वाला ओपन हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे ये अवेलेबल है लास्ट टाइम के लिए। ठीक है, न्यू के लिए आप ये कह सकते हो। ठीक है, अभी जो मैंने क्लिक किया था वो आप ले सकते हैं। ठीक है, फिर से एक बार समझो ये है क्या। इंसर्ट में गए, आपको स्क्रीनशॉट, ये अवेलेबल है लास्ट टाइम के लिए, बट कुछ नया चाहिए आपको क्लिक करना पड़ेगा इस पे, स्क्रीन क्लिपिंग। ठीक है, अभी ये स्क्रीन नजर आ रही है आपको। ठीक है, तो ये होगी ब्लर। ठीक है, धुंधली दिख रही है आपको। आपको कितने का स्क्रीनशॉट चाहिए? ठीक है, स्क्रीन आपको क्लिप, कितना स्क्रीन क्लिपिंग चाहिए? ठीक है, तो आप कैसे करोगे, ये प्लस का सिंबल आ रहा होगा एरो की जगह, है ना। तो यहाँ अगर पूरा कंप्लीट चाहिए स्क्रीनशॉट तो आप लेफ्ट कॉर्नर में सबसे ऊपर ले गए। ठीक है, डबल क्लिक करके और सारा स्क्रीन आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ठीक है, मैंने ये नीचे वाला छोड़ दिया।
ठीक है, टास्क बार मैंने यहाँ तक ले लिया, ठीक है भाई, यहाँ तक, और मैं इसको छोड़ देता हूँ, रिलीज कर देता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं रिलीज करूँगा ये स्क्रीनशॉट वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा जितना मैंने कवर किया था। ठीक है, तो ये ज़्यादा यूज़फुल तो नहीं है, और यूज़फुल आपके लिए प्रिंट स्क्रीन बटन है, वहाँ पे क्लिक करो कहीं पे भी काम कर रहे हो आप। ठीक है, तुरंत आप प्रिंट स्क्रीन बटन करोगे क्लिक, वो आपका स्क्रीनशॉट अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो इतना यूज़फुल है नहीं यहाँ से। ठीक है, ये एक शेप आ गई आपके पास, शेप के अंदर पिक्चर समझ लो, और बाकी सारे फॉर्मेट वही है इसके पिक्चर टूल्स में। ठीक है, अब इसको डिलीट करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करोगे और बैकस्पेस, इंसर्ट के बाद ये नई ऑप्शन है भाई। ठीक है, नेट के साथ आए हैं, इसमें पहले से नहीं थे। इसमें एक और है हाइपरलिंक। ठीक है, स्क्रीनशॉट के बाद आपका जो काम के लिए है हाइपरलिंक, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये हाइपरलिंक। ठीक है, हाइपरलिंक क्या होता है, मान लो आपने कुछ मैटर टाइप कर रखा है, ठीक है, एंटर करो। ठीक है, अब आपने किसी वर्ड के ऊपर सेलेक्ट किया। ठीक है, सेलेक्ट जैसे ही करोगे आप जाओगे हाइपरलिंक के ऊपर। पहले मैं बता देता हूँ ये कैसे होता है, फिर मैं ब्रीफ करूंगा इसको। ठीक है, अब मान लो किसी फाइल को आप इस सिलेक्शन के साथ लिंक करोगे। ठीक है, ये लोकेशन देखनी है आपको यहाँ से कि कहाँ से आप फाइल उठा रहे हो। सपोज मैंने डेस्कटॉप से कोई फाइल उठाई, ये डेस्कटॉप के फोल्डर नजर आ रहे हैं अभी सब सारे। मैंने ये एक्सेल की फाइल है एक, ठीक है, इसको लिंक करना है, तो वहां पे क्लिक करके बस उसी फाइल के ऊपर यहाँ पे ओके कर देना है। ठीक है, अब देखो जो लिंक मिला है इसे, ठीक है, कैसे कलर में आ रहा है, ब्लू और अंडरलाइन। ठीक है, अब ये ओपन कैसे होगा, यहाँ पे लिखा आ रहा है ऊपर कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। ठीक है, कंट्रोल की प्रेस करनी है आपको। ठीक है, और यहाँ पे आप क्लिक करोगे। ठीक है, और इस अलाउ कर दोगे आप। ठीक है, यस, अगर ये वाला ऑप्शन आता है तो आप इसको अलाउ करोगे। ठीक है, तो होगा क्या, यहाँ इस पे क्लिक करने से वो एक्सेल की फाइल जो आपके डेस्कटॉप पे है ना, वो लिंक हो गई और ये ओपन हो गई। ठीक है, ये फाइल ओपन हो गई। ठीक है, तो अब इसका यूज क्या है भाई, मान लो आपने कुछ एक छोटा सा वो बनाया फॉर्मेट। ठीक है, एक पेज का आपने वर्ड में आपने मैटर टाइप किया। ठीक है, वहां पे कुछ पिक्चर सेट नहीं हो रहे। ठीक है, वो आपने पेंट के अंदर आपने फाइल बनाई हुई है। ठीक है, तो उसको शो करने के लिए आप यहाँ पे वो लिंक कर सकते हो। ठीक है, किसी भी वर्ड के ऊपर। ठीक है, अच्छा, बेसिक यूज क्या है, आप अपने डॉक्यूमेंट एक वर्ड पेज के ऊपर, एक वर्ड पेज के ऊपर सेव कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपका 10th का मार्कशीट है। ठीक है, आपने उसमें लिखा 10th, और जहाँ पे भी सिस्टम में आपका 10th का मार्कशीट होगा
वहां से आप लिंक करा सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे आपने लिखा 12th का मार्कशीट है भाई। ठीक है, ये आपका ग्रेजुएशन का है। बेटा बाहर जाओ। ठीक है, ठीक है, कैसे करोगे? सिलेक्ट करोगे, जैसे 10th के मार्कशीट यहाँ पे लिंक करनी है आपको। सिलेक्ट किया आपने, हाइपरलिंक पे गए, जहां पे आपकी फाइल है वो लोकेशन यहां से मिलेगा आपको। ठीक है, लुक इन। ठीक है, मैं जा रहा हूँ डेस्कटॉप के। सर आवाज नहीं आ रही। आवाज कहाँ से आएगी? सर ने म्यूट लगाया है, इतना तो देख लो। अरे इतना सर हेलो, बच्चे शरारत कर रहे थे भाई। ठीक है, हंस रहे थे बीच में। देखो 10th की मार्कशीट आपको लिंक करना है। ठीक है, तो सिलेक्ट करोगे आप इसको, हाइपरलिंक पे जाना है। यहां से वो जैसे कहाँ पे मिलेगी आपको, जैसे डाउनलोड की है अभी न्यूली, ठीक है, रिसेंटली, तो आप डेस्कटॉप आप चूज कर लोगे यहां से लोकेशन में। डाउनलोड दिख रहा है कहीं? नहीं, डाउनलोड्स का नहीं है, अवेलेबल है इसमें। ठीक है, सर है मान तो लो है डाउनलोड्स ऊपर 3D ऑब्जेक्ट्स की। सर है तो ऊपर। दिस पीसी के नीचे। अच्छा, ठीक है, मान लो ये वाली आपकी 10th की मार्कशीट है। ठीक है, ये इमेज दिख रही है। ठीक है, इसका एक्सटेंशन हो गया .jpg। ठीक है, आपने यहाँ पे लिंक करा दी। ठीक है, अब इसको ओपन कैसे करना है? कंट्रोल की के साथ क्लिक करोगे इसके ऊपर। ठीक है, जैसे ही क्लिक करोगे इस फाइल में जो होगा इमेज में वो आपको शो होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे आप अपने डॉक्यूमेंट को एक वर्ड फॉर्मेट में रख सकते हो, बट मेरे हिसाब से बेस्ट है आप किसी फोल्डर में पीडीएफ बना के, और एक पीडीएफ का सेट होना चाहिए हमेशा आपके साथ, एक होना चाहिए जेपीजी सेट। ठीक है, तो ये इमेज में ये था। ठीक है भाई, ये एक स्क्रीनशॉट है किसी क्लास का। तो क्लियर है? हाइपरलिंक समझ में आ गया? सर यस सर। एक और है इसमें बुकमार्क। ठीक है, अच्छा हाइपरलिंक रिमूव करना है तो क्या करोगे?
ठीक है, यहाँ पे राइट क्लिक करोगे इसी के ऊपर और रिमूव हाइपरलिंक, ठीक है, यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। या फिर एक और ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करो, हाइपरलिंक में जाओगे, रिमूव हाइपरलिंक, ये वाला, ठीक है। तो ये यहाँ से आप हटा भी सकते हो, जैसे लगाया था वैसे हटा भी सकते हो। बुकमार्क क्या हो गया, फिर है बुकमार्क, ये डिजिटल बुकमार्क होगा, ठीक है। जैसे हमने छोटी क्लासों में हम जब पढ़ते थे, जब 8th में 10th में, तो क्या था कि पेपर को है ना हम मोड़ देते थे, है ना। तो वो एक क्या हो गया, एक एक टाइप का वो भी बुकमार्क हो गया कि भाई वो पहचान हो गई कि या तो ये पेज इंपॉर्टेंट है जिसमें जो लिखा हुआ है, या फिर ये भाई नई यूनिट यहाँ से स्टार्ट हुई है हमारी, ठीक है। या फिर डायरी में देखते होंगे आप, एक रिबन होता है, ठीक है, धागा टाइप का पतला सा एक रिबन होता है, ठीक है। तो उस रिबन को उस इम्पोर्टेंट में, जैसे हमें वही पेज ओपन करना है तो उसमें हम लगा के पेज में और फिर डायरी बंद करके रखते हैं, ताकि हम ओपन करें जैसे इजीली उस रिबन के साथ वाला पेज, ठीक है। तो यहाँ पे हम बनाएंगे डिजिटल बुकमार्क। मान लो आपने 10-20 आपने पेज टाइप कर लिए, ठीक है। अच्छा, तो कहीं पे आपने क्या किया कि भाई टाइप कर लिए आपने, ठीक है, और आप जैसे रीडिंग कर रहे हो, ठीक है। रीडिंग करते करते क्या हुआ कि भाई आपको कुछ काम याद आ गया कि भाई मैंने है ना यहाँ तक पढ़ लिया है, ठीक है, और इससे आगे मैं आके पढ़ता हूँ, ठीक है। तो आपने ये यहाँ पे सिलेक्ट किया, सेम जैसे हाइपरलिंक के लिए किया था, सेलेक्ट करना है वही जहाँ पे आप रुके हुए हो अभी, ठीक है। बुकमार्क पे जाओगे और उसे एक नाम दे दोगे, ठीक है। आपने नाम दे दिया कि भाई मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ या 15 मिनट में, जो भी है, ठीक है। मैंने इसको अपना ही नाम दे दिया, ठीक है, और ऐड करा दिया इसमें, ठीक है। अब जैसे ही मैं आया, ठीक है, और मेरे को ध्यान नहीं आ रहा कि भाई मैंने कहाँ से छोड़ा था, ठीक है। या तो आपको पूरा पढ़ के पता चलेगा, ठीक है, या फिर एक तरीका है आपका, जो बुकमार्क बनाया था आपने वो याद करो, क्या नाम था, योगेश। तो उस बुकमार्क को आपको कैसे यूज करना है, गो टू क्लिक करोगे, Ctrl+G, ठीक है। गो टू हमने एक बार भी और भी यूज किया था पेज नंबर पे ऊपर नीचे जाने के लिए डायरेक्ट, ठीक है। और यहाँ हम यूज कर रहे हैं गो टू का बुकमार्क के लिए, ठीक है। तो बुकमार्क अगर एक दो हो तो देख लेना, ठीक है, बट मैंने ये बनाया था, सिंगल ही था, योगेश के नाम से, ठीक है। और इसको गो टू पे जैसे ही क्लिक करेंगे, देखो वो हाईलाइट हो गया पीछे, यही वर्ड था। 4 तो इसमें और भी मिल जाएंगे, बट ये कौन सा 4 है जिसको हमने बुकमार्क बनाया था, ठीक है। ये क्लियर है, एक बार फिर बताऊं? यस सर। क्लियर है गया? सर। ठीक है, नेक्स्ट कराएंगे कल। तो यहाँ तक क्लियर है ना सभी को, जितना कराया है? और रिकॉर्डिंग हाँ में शाम तक या फिर कल मॉर्निंग तक सेंड कर दूंगा, ठीक है। जो बच्चे नहीं देख पाते हैं, ठीक है, या अभी भी कुछ इधर उधर काम कर रहे हैं, क्लास ओपन करके कुछ काम कर रहे होंगे, है ना, तो रिकॉर्डिंग जरूर देख लेना, ठीक है। ओके, बाय। बाय सर, गुड आफ्टरनून। इंग्लिश के लिए रेडी रहो, ठीक है। ओके सर, गुड प्रियंका, आफ्टरनून। हैंड रेज किया आपने, बोलिए। नहीं मैंने नहीं किया, खुद हो गया होगा गलती से। अच्छा अच्छा, बाय मिस्टेक, ठीक है।
ओके, बाय, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, बाय सर। Bye, sir. गुड आफ्टरनून।